नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 28 दिसंबर 2022 एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उससे जाकर वहाँ पर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं लोसार फेस्टिवल के रिलेटेड। लोसार फेस्टिवल ये है क्या? ये एक तिब्बतन न्यू ईयर है। बेसिक एक तिब्बतन न्यू ईयर क्या, तिब्बत जो लोग जो अपने न्यू ईयर बनाते हैं ना, दैट इज़ व्हाट लोसार फेस्टिवल इज। याद रखिएगा ना। बीच बीच में इस टाइप के न्यूज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत समय आपको अलग अलग जो रीजन है, राइट, रीजनल न्यू ईयर्स आपको देखने को मिलेंगे। मराठी न्यू ईयर, असमीज न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर, ये न्यू ईयर, वो न्यू ईयर, राइट। सो यस, यू शुड हैव अ रफ नॉलेज अबाउट द फैक्ट दैट ओके, थ्रू आउट इंडिया अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से रिलीजियस डोमिनेशन के लोग जो है, या फिर कौन कौन से रीजनल डोमिनेशन के लोग न्यू ईयर्स अपने क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। सो यस, इट कंसिस्ट ऑफ ऑफरिंग ऑफ प्रेयर्स, डांसेस, सॉन्ग्स इन ऑनर ऑफ इबेक्स एंड पिलग्रिमेज ऑफ माउंट कैलाशा। जी हाँ, लोसार तिब्बतन वर्ड है न्यू ईयर के लिए। और लद्दाखी बुद्धिस्ट जो है ना, ये गोम्फाज जो होते हैं, रिलीजियस गोम्फाज, इन्हीं को गोम्फाज कहा जाता है। तो वहां पर रिलीजियस ऑफरिंग प्रोवाइड करते हैं बिफोर देयर डीटीज, राइट। नाउ हिस्ट्री अगर देखोगे लोसार फेस्टिवल का, तो इसको डेवलप किया गया था प्री बुद्धिस्ट एरा में, 4th सेंचुरी BC में। एक्चुअली देखो, तब के जो इंडिजिनस रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ तिब्बत थे ना, उनको कहा जाता था एक रिलीजन के नाम से, जिनको कहा जाता था बॉन रिलीजन। ठीक है। पहले वो लोग क्या करते थे, जैसे अगरबत्ती टाइप का चीज नहीं होता था, धूप अगरबत्ती, सिर्फ वो लोग वही सब चीज बर्न करते थे, राइट, लोसार फेस्टिवल में। बट जब बुद्धा अराइव किए ना इन तिब्बत, सो उनके रिचुअल जो है वो कंबाइन कर गया विथ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स एज वेल, राइट। तो इसी के साथ लोसार फेस्टिवल की बेसिकली बॉर्न अप हुआ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रत्नागिरी रॉक कार्विंग न्यूज में है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट जो है वो कंसर्न रेज कर रहे हैं ओवर द प्रोपोज्ड लोकेशन ऑफ मेगा ऑयल रिफाइनरी इन बरसू विलेज ऑफ महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अब बरसू विलेज जो है ना महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक प्रोपोज किया गया मेगा ऑयल रिफाइनरी। अब एक्सपर्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट बोल रहे हैं, अरे भैया देखो, अगर आप वहां पर मेगा ऑयल रिफाइनरी बना लिए ना, तो इससे जो वहां के प्री हिस्टोरिक जियोलॉजिप्स एंड पेट्रोग्लिप्स वो है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो सवाल होता है, ये जियोलॉजिप्स है क्या, पेट्रोग्लिप्स है क्या? सो पेट्रोग्लिप्स आर मेड अप ऑफ स्क्रैचिंग, रबिंग एंड चिपिंग एट रॉक सरफेसेस। वैसे पिक्टोग्राफ जो होता है ना, वो वैसे पेंटिंग्स होते हैं जो क्या रॉक सरफेसेस में बनाया जाता है। वैसे जियोलॉजिप्स जो होता है, दे आर द लार्जर ग्राउंड मार्किंग, जो कि यूजुअली आपको रॉक्स के अपर लेयर्स में ही बनाया जाता है ना, और इसको आप लोग को बहुत एक लार्जर एंगल में देखना पड़ता है। वैसे ही जियोलॉजिप्स क्या होता है, दे आर द फॉर्म ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, जिसको क्रिएट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ लेटराइट प्लेट्यू, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ये वाला है, राइट। और रॉक कार्विंग्स यूनेस्को ने लिस्ट किया है, मैंने यूनेस्को के लिस्टिंग में क्लियरली मेंशन है कोंकण जियोलॉजिप्स। जी हाँ दोस्तों, जियोलॉजिप्स मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट दे आर द फॉर्म ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, जिसको क्रिएट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ लेटराइट प्लेट्यू, राइट। सो यूनेस्को के लिस्टिंग में भी ये कोंकण जियोलॉजिप्स क्लियरली मेंशन है। हाउएवर बहुत सारे डिफरेंट अदर रीजन्स में लेकिन पेट्रोग्लिप्स नाम का जो ये वर्ड है ये यूज किया गया है, राइट। नाउ क्लस्टर ऑफ जियोलॉजिप्स आर स्प्रेड अक्रॉस द कोंकण कोस्ट लाइन। अक्रॉस ये जो कोंकण कोस्ट लाइन है ना, अलग अलग रीजन में हमें उसके जो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें पोरस लैटराइट रॉक्स मिलते हैं विच लेड इटसेल्फ टू सच कार्विंग इट इज फाउंड इन लार्ज स्केल अक्रॉस इंटायर रीजन। इनफैक्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट अगर देख लीजिएगा, इट हैज मोर देन 1500 pieces of such arts and they are also called कतल शिल्प। यूनेस्को का टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी मेंशन करता है 7 ऐसे साइट्स को जहां पर रत्नागिरी के पेट्रोग्लिफ्स हमें देखने को मिलते हैं। सवाल होता है दैट इन पेट्रोग्लिफ्स, जियोलॉजिप्स, इनका जो ओवरऑल ये रॉक आर्ट फॉर्म ही तो है ना, सो व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस? यूनेस्को बोलता है रॉक आर्ट इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मटीरियल एविडेंसेस ऑफ द कंट्रीज अर्लियर ह्यूमन क्रिएटिविटी।
इंडियंस के जो पहले से क्रिएटिविटी एग्जिस्ट करते थे उसकी प्रूफ है। अब ऐसा नहीं था दुनिया के अलग पार्ट्स में लोग क्रिएटिव नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे यार, शायद इंडियन से भी ज्यादा होंगे, बट वी हैव द प्रूफ ऑफ इट, दे कैंट शो द प्रूफ ऑफ इट, राइट। रत्नागिरी का जो रॉक आर्ट है ये एक एविडेंस है ऑफ द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द मेसोलिथिक टू द अर्ली हिस्टोरिक एरा। इनफैक्ट रत्नागिरी का जो प्री हिस्टोरिक साइट है, दे आर अमंग द 3 Indian attractions that may soon become World Heritage Sites as well. Different other क्या क्या इंक्लूड करती है, एक तो जिंकरजी जरी जो कि एक लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय का, और एक श्री वीराभद्रा टेम्पल एट आंध्र प्रदेश लिपाक्षी, राइट। अनलाइक भीमबेटका और मिर्जापुर कार्विंग्स, नो सिंग ऑफ एनिमल हंटिंग्स आर डिपिक्टेड हियर। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट इज प्रसाद प्रोजेक्ट। रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट जी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था प्रसाद प्रोजेक्ट को एज अ टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर इन द पिलग्रिमेज टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश और सिलिसालम, राइट। तो सिलिसालम टेम्पल की अगर बात करें तो ये एक हिंदू टेम्पल है जिसको डेडिकेट किया गया है टू डेटी शिवा एंड गॉडेस पार्वती। इसको रेफर किया जाता है एज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड वन ऑफ द 18 महाशक्ति पीठास ऑफ गॉडेस पार्वती। यहां पर पार्वती को वर्शिप किया जाता है एज मल्लिका एंड शिवा को वर्शिप किया जाता है एज अ अर्जुना, राइट। There is inscriptional evidences from Satvahana dynasty which places the temple to be existent from 2nd century. Most modern additions were done during the time of King Harihara I of Vijayanagar Empire. The presiding deity of मतलब देखो ये सब, these are the absolutely factual thing which you need to remember it, right? So the presiding deity of the place is Brahmarabha Mallikarjuna Swami in natural stone formation in the shape of lingam. So these are few of the extremely, factual evidences which probably you need to remember yourself. प्रसाद स्कीम की अगर बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रसाद, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद ये स्कीम फोकस करता है ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस इंडिया जिससे इनरिच किया जा सके रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंसेस को। यह एम करता है टू इंटीग्रेट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस इन प्रायोरिटाइज्ड, प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर जिससे प्रोवाइड किया जा सके कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंसेस को। द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म ह्यूजली डिपेंड्स ऑन पिलग्रिमेज टूरिज्म एज वेल। जो अगेन अगर प्रसाद स्कीम के थ्रू पिलग्रिमेज टूरिज्म को इम्प्रूव किया जाए तो अनडाउटेडली डोमेस्टिक टूरिज्म को तो बहुत ही ज़्यादा एक पुश मिलेगा। नेक्स्ट, मैलन्यूट्रिशन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। रिसेंटली ये सब टर्म्स जो है न्यूज़ में थे, राइट। क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज़ इशूड अ डायरेक्टिव टू एनजीओ दैट एनजीओज जो है वल्नरेबल चिल्ड्रन को शो नहीं कर सकता इन रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर अगर वो उनको फंड रेज करना है तो, राइट। इनफैक्ट इसी टाइप का कैंपेन 2013 में चलाया गया था खुशी नाम का बाई एक यूके बेस्ड एनजीओ जिसका नाम था सेव द चिल्ड्रन। इन्होंने फीचर किया था 20 मंथ ओल्ड बेबी जो क्या हॉस्पिटल के बेड में लाई कर रही है इनसाइड अ मैलन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, है ना। इनफैक्ट अर्लियर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है इन्होंने एनजीओ को पूछा था टू रिफ्रेन फ्रॉम सच डिफिक्शन एंड इट अमाउंटेड टू अ वायलेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एज वेल। बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बोल दिया दैट देखो भाई इस टाइप के डिपिक्शंस आर एब्सोल्युटली मिसलीडिंग। क्यों? क्योंकि वी हैव डन अ लॉट विद द हेल्प ऑफ आवर स्कीम्स लाइक सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, पोषण 2.0 स्कीम, राइट। तो ये सब चीज इनफैक्ट मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर मैंने देखा दैट ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो रिपोर्ट्स ली जा रही है ना, इन रिपोर्ट्स को भी वेस्टर्न वर्ल्ड के ही लोग जो है झुटला रहे हैं दैट नहीं इंडिया ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया ने कितने ज़्यादा अंडर नरिश्ड बच्चों को एक ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो क्या गरीबी में लाई कर रहा था उसको बाहर में निकाला है, तब भी आप वेरियस डेटा को इंडिया के खिलाफ क्यों शो कर रहे हो, राइट। तो देखो ये वेस्टर्न कंट्री का अपना जुमला होता है दैट अगर इंडिया को गलत लाइट में शो किया जाए तो उन्हीं का बेटर, बट कितना दिन तक, है ना। आप जो किसी देश को बदनाम करोगे कितने दिन तक कर पाओगे? ठीक है आपका भी थोड़ा दबदबा है तो शायद, बट
वेदर जो है, ये मौसम जो है घूम घूम के आता है। अभी शायद आपका दबदबा है, कल को हमारा दबदबा होगा, ये आप लोग भूल जा रहे हो। तो एनीवेज वी शुड रिमेंबर दिस थिंग्स। हाँ, अगर डेटा देखोगे 2005-6, 2015-16, मतलब 10 साल के बीच का डेटा, तो आप क्लियरली देख सकते हो दैट स्टंटिंग को कितना घटाया गया है, राइट। वैसे ही अंडरवेट जो चिल्ड्रंस है उसको भी संख्या घटी है, बट हाँ कुछ कुछ रीजन में जैसे वेस्टेड चिल्ड्रंस की संख्या यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ गई है, बट कोई बात नहीं। दीज आर द रीजन्स वेयर द इंडिया, आई मीन थ्रू आउट, देखो इंप्रूवमेंट तो धीरे धीरे ना होगा, तो सब जगह धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जरूर से लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने नोटिफाई किया है रूल्स ऑफ ऑरिजिन फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट। व्हाट आर रूल्स ऑफ ऑरिजिन? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रूल्स ऑफ ऑरिजिन जो है ये क्राइटेरिया होती है जिसको रिक्वायरमेंट होता है टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। In fact, their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the sources of imports. Each, अगर देख लीजिएगा जितने भी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ना, they have their own ऑरिजिन रूल्स, एब्सोल्युटली। और इसी के रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में एक प्रोविजन इंक्लूड किया गया था जिसको कहा जाता है कैरोटार प्रोविजन। कैरोटार प्रोविजन ये है क्या? इसमें इंपोर्टर्स को जो है प्रूव करना पड़ेगा जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है ना, उसमें आपको वैल्यू एडिशन किया गया है ऑफ एटलीस्ट 35% इन द कंट्री ऑफ ऑरिजिन। एंड अर्लियर मियरली अ कंट्री ऑफ ऑरिजिन सर्टिफिकेट भी अगर होता था ना, उसी को नोटिफाई कर दिया जाता था इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, एंड इसको दैट वाज दिस सर्टिफिकेट वाज एब्सोल्युटली द ओनली रिक्वायरमेंट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। बट अभी जो है कैरोटार जब से रूल्स लाया गया है उसमें जो है क्लियरली बोल दिया गया था, देखो भाई कंट्री ऑफ ऑरिजिन को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू शो दैट देयर इज 35% ऑफ एटलीस्ट वैल्यू एडिशन दैट हैज गॉन टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन। इंडिया का लार्जेस्ट पावर हाउस प्रोड्यूसर एनटीपीसी ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इटली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसके थ्रू जॉइंटली डेवलप किया जा सकेगा कमर्शियल स्केल में ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। मिथेनॉल ये एक टॉक्सिक एल्कोहल है जिसको यूज किया जा सकता है इंडस्ट्रियली एज सॉल्वेंट एज वेल एज पेस्टिसाइड्स एज वेल एज ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स एज वेल, राइट। इनफैक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स में ये नेचुरली भी कभी कभी अकर करता है। बेनिफिट्स इसके क्या है? देखो, अगर कन्वेंशनल फ्यूल्स के मुताबिक देख लीजिएगा ना, रिन्यूएबल मेथनॉल अगर देख लीजिएगा, इसका अगर आप यूजेज कर रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 95% तक कट करता है, रिड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस को अप टू 80%, और कंप्लीटली एलिमिनेट करता है सल्फर ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर के एलिमिनेशंस को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथेनॉल्स अगर देख लीजिएगा, एक होता है ब्राउन मिथेनॉल, एक होता है ग्रेन मिथेनॉल, ब्लू मिथेनॉल एंड ग्रीन मिथेनॉल। ब्राउन मिथेनॉल का इट इज द प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू द रिजल्ट एंड हाई वेल टू टैंक CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस। वैसे ही डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे ग्रे मिथेनॉल का सोर्सेज अलग है, देख लीजिए। ब्लू मिथेनॉल का जो है सोर्सेज वो अलग है, जैसे इसका ब्राउन मिथेनॉल का कोल था ना, वैसे इसका नेचुरल गैस सोर्स है। इसका सोर्स है ब्लू हाइड्रोजन इन कॉम्बिनेशन विद कैप्चर्ड CO2। और अगर ग्रीन मिथेनॉल का सोर्स देख लीजिएगा, देन इट इज बायोमिथेनॉल, जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम बायोमास, या फिर ई मिथेनॉल जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है बाई ग्रीन हाइड्रोजन कैप्चर्ड CO2 एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो द सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर फॉर अस टू मेनली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थिंग, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सोलर सेल। साइंटिस्ट IIT कानपुर में डेवलप किया है उन्होंने ऑर्गेनिक सोलर सेल डिवाइसेस, जो क्या कंसिस्ट करता है ऑफ द ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एज अ डोनर्स एंड PCBM ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एज एन एक्सेप्टर ऑन स्टील सबस्ट्रेट। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट इट कैन कन्वर्ट अ स्टील रूफ इन अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। जी हाँ, देखो ये क्या होता है ना, ऑर्गेनिक सोलर सेल, ये बेसिकली आपको इस टाइप का एक फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट मिलेगा जिसको आप रूफ में भी चिपका सकते हैं। एंड ये बोला जा रहा है 3rd जनरेशन फोटोवोल्टाइक सोलर सेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, विच इज अगेन बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स। क्योंकि यहाँ पर जो है टिपिकल ऑर्गेनिक सोलर सेल कंसिस्ट करता है ऑफ 2 सेमीकंडक्टर लेयर, जिसको मेड किया जाता है बाय प्लास्टिक पॉलीमर्स और डिफरेंट अदर फ्लेक्सिबल मटेरियल, जिससे कोई भी इसको कोई भी सबस्ट्रेट में हम चिपका सकते हैं, राइट। एंड द सेल जो है जनरेट करता है बाय एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स ऑफ लाइट्स और फोटोन। तो देखो अगेन, अगर मैं सोलर सेल की बात कर रहा हूं तो इवेंचुअली इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट और फोटोन पार्टिकल, बट द थिंग इज दैट इसको आप कहीं पर भी फ्लेक्सिबल तरीके से लगा सकते हो। एंड कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में जो इंडिया का जो एम है ना, दैट हम मेनली सोलर पावर हब बनेंगे। तो यस, दीज आर द डिवाइसेस, दीज आर द हम क्या बोल सकते हैं,
डिस्कवरीज जो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, जिससे क्या हम लोग ये सपना को बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। कल के एमसीक्यू में पूछा गया था, रिसेंटली नासा परसिवरेंस मिशन वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू एक्सप्लोरिंग व्हाट? द करेक्ट आंसर वाज मार्स, राइट। नेक्स्ट, which among the following is the correct definition of petroglyphs? They are painted in rock surface. मैं मान रहा हूँ ये थोड़ा टफ है, बट एनीवेज आपको सही आंसर निकालना है, राइट। दूसरा, they are made of scratching, rubbing and chipping of rocks at surfaces. They are larger ground marking, usually by trenching or clearing away rocks, and they are formed of prehistoric rocks art created on the surface of laterite plateau. So नीचे comment section में अपना आंसर बिल्कुल लिखिएगा. We'll wait for your answer to come. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for today's discussion. Thank you very much.